नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के सेगमेंट में। मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। जिला उपायुक्त श्री नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में एड्स एवं नशीली दवाइयों का सेवन न करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन में रेड रिबन के सभी कॉलेजेस के विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। मैराथन दौड़ उपरांत सिविल सर्जन डॉक्टर सांडिले द्वारा दौड़ में प्रथम स्थान, दूसरा स्थान व तीसरे स्थान पर आए छात्र छात्राओं को क्रमशः 2500 रुपए, 1500 और 1000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त चौथे स्थान से 8वें स्थान तक रहने वालों को 200-200 रुपए देकर सम्मानित किया गया। इन सभी छात्र छात्राओं को यह राशि उनके बैंक खाते में डाल दी जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर सांडिले ने बताया कि इस मैराथन दौड़ का आयोजन HIV एड्स व नशीली दवाइयों का सेवन न करने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया। उन्होंने बताया कि कोई भी HIV मरीज अपनी दवाई को बीच में न छोड़े, वह अपनी दवाई का पूरा कोर्स 100% अवश्य करे। अगर किसी मरीज को दवाई व उसके शरीर के प्रति कोई भी समस्या महसूस होती है तो वह तुरंत संबंधित चिकित्सक से मिलकर परामर्श ले सकता है। आज हमने HIV की मैराथन दौड़ करवाई गई है। इसमें इंटर कॉलेज का कंपटीशन है। जो भी इंटर कॉलेज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं मैराथन में, उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। हमारा एक ही मकसद है, HIV को प्रिवेंट करें। हमने प्रिवेंशन इसमें कैसे होती है, बच्चों में, कॉलेजों में, स्कूलों में हम अवेयर करते जा रहे हैं। इसके तहत हमने मेंटली और फिजिकली हेल्थ ठीक रहे, इसके लिए मैराथन दौड़ करवाई गई है। आज निक्षय दिवस भी है, तो निक्षय दिवस और आज HIV में अवेयरनेस करने के लिए जो मैराथन दौड़ करवाई गई है, विभिन्न कॉलेजों से, स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं। जैसे ही इनको स्टार्ट किए जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का इनाम दिया जाएगा। और बच्चों में हम समय समय पर पेंटिंग के द्वारा, कॉलेजों में नुक्कड़ नाटक के द्वारा अवेयर कर रहे हैं। हमने पिछले साल 31,000 टेस्ट करवाए हैं और अभी तक हमारे जो टेस्ट हुए हैं HIV के, वो 29,000 हो गए हैं और उसमें पॉजिटिव हमारे 85 आए हैं। तो लोगों को अवेयर करके इसकी जानकारी के द्वारा हम इस पर काबू पा सकते हैं। बड़ी खुशी का दिन है कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो भी हमारा सक्सेसफुली लैंड हो गया है। ये हम वैज्ञानिक जिसमें लगे हुए थे उनको बधाई देता हूं और भारत ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहे। भारत में काफ़ी टैलेंट है, उनको अच्छा मौका मिलेगा, वो अपने देश को ऊंचाई पर पहुँचाएँगे, क्योंकि भारत पहले भी विश्व गुरु बन चुका है। और अच्छे जो स्टूडेंट है, छात्र ही हमारे देश का भविष्य है। अगर हम इनको स्वस्थ रखेंगे तो अच्छी तरह से हमारा देश को नाम रोशन कर पाएंगे। भिवानी के जिला उपायुक्त श्री नरेश नरवाल के निर्देशानुसार जिले के विभिन्न विद्यालयों में चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग का शाम 5 बजे से 6:15 बजे तक सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्री नरेश मेहता के अलावा अनेक स्टाफ सदस्य और सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों ने भी ये नजारा देखा। उल्लेखनीय है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बहुप्रतीक्षित मिशन चंद्रयान 3 ने 14 जुलाई को 2:35 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी थी। चंद्रयान 3 करीबन 3,84,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा और सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी श्री मेहता के साथ साथ स्टाफ सदस्यों और विद्यार्थियों ने कहा कि उन्हें अपने देश के वैज्ञानिकों पर गर्व है। चंद्रयान 3 विक्रम के चांद पर उतरने का सभी देशवासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चंद्रयान 3 का चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरना हर भारतीय के लिए गौरव की बात है। अंतरिक्ष की किसी भी प्रकार की गतिविधि को देखना विशेषकर विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक होता है। चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग ने गौरवशाली क्षण को देखने के लिए विद्यार्थियों में बड़ी उत्सुकता बनी हुई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाने के लिए जिले के अनेक विद्यालयों में चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें हजारों विद्यार्थियों ने भाग लिया। सही मायने में कहूँ तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहे किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो, इसरो मिशन की निश्चितता और अनिश्चितता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है, जिससे कि एक मिशन सफल या असफल होता है। लेकिन ना हम थके ना हम हारे। हमने तो हर देशवासी के लिए जो है एक प्राउड का मोमेंट है
और बच्चों के लिए तो ख़ास तौर से कि वो अपनी इस उम्र के अंदर जो है विटनेस कर रहे हैं इतने बड़े इवेंट को, जो कि ऐतिहासिक के साथ गौरवमयी भी है। और हमारे लिए पूरे ये जोश का समय है कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी भारी सफलता इतनी मेहनत के साथ पाई है, और हमें गर्व है कि आने वाले समय में हमारे ये बच्चे जो हैं इनसे बहुत कुछ सीखेंगे, प्रेरणा लेंगे और अपने आप को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भिवानी के मध्य विनोद गेट के दोनों तरफ देवसर चुंगी और घंटाघर की तरफ रोड डिवाइडर का कार्य चल रहा है, जो कि दुकानदारों के लिए समस्याओं का कारण बना हुआ है। उनका कहना था कि वाहनों के चलते यहाँ से धूल मिट्टी के अलावा कंकर भी उछलकर उनकी दुकानों तक पहुंच जाते हैं। इस बारे में दुकानदारों से और राहगीरों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिन से डिवाइडर का काम चल रहा है, लेकिन जो इसका मलबा कंकड़ पत्थर है वह रोड के ऊपर बिखर गए हैं। इसमें से टाइल्स निकली थी वो तो ठेकेदार द्वारा ले जाई गई, लेकिन यहाँ जो मलबा बचा है उसे नहीं उठाया गया, जिसके कारण आए दिन कोई ना कोई मोटरसाइकिल यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और चोट भी आ जाती है। दुकानदारों ने बताया कि कई बार तो सड़क के पत्थर कंकड़ दुकानों के अंदर तक पहुंच जाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यहाँ पर पेट्रोल पंप है और एक विद्यालय भी है। स्कूल के बच्चों को भी बहुत ज्यादा परेशानी होती है और पेट्रोल पंप पर आने जाने वाले लोगों के लिए भी परेशानी बनी हुई है। अक्सर इनके कारण यहाँ जाम भी लग जाता है। ये आप देख रहे हैं शहर का ये बीचों बीच का जो रोड है, घंटाघर का रोड है, इसका ये बीच में डिवाइडर को इसे जेसीबी से उखाड़ के छोड़ दिया है और इतने खड्डे हो रहे हैं और इसको ठीक करने का नाम नहीं ले रहे और सारी स्ट्रीट लाइट बंद होगी क्योंकि तार उखाड़ दी इसकी और मलबा सड़क पे डाल दिया। आप जेसीबी से उठा के ट्रैक्टर में डाल के बाहर डालना चाहिए मलबा, और अभी ये पता नहीं कितने दिन में ठीक करेंगे। इनको चाहिए तो ये कि फेज में काम करें, तो ये जितना 100-200 फुट का एक बार उखाड़ दिया उसको बना दिया फिर आगे बढ़ा दिया, ऐसा नहीं करते। ये पता नहीं इनको अधिकारियों क्या अपने खाने की लगी हुई है, ये उखाड़ के कहाँ तो इसके वो ले गए जो ब्लॉक लगे हुए थे वो उठा के ले गए, क्योंकि वो उनका यूज कर लेंगे, रीयूज हो जाएगा, और ये मिट्टी यहाँ छोड़ गए। बीच में कचरा उतरा डाल रखा है, इससे बहुत सारी परेशानियाँ हो रही है। ट्रैफिक की परेशानी है, आने जाने वाले को दिक्कत है, बार बार ट्रैफिक जाम लग जाता है, बहुत सारी दिक्कत है। इसको जल्दी से जल्दी उठाना चाहिए और काम को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। तो इस मलबे के गिरने हर प्रकार का जी कोई भी छोटा व्हीकल आता है, कुछ भी आता है, एक्सीडेंट होने का खतरा है, और भी डस्ट उठता है, उससे लोगों को वैसे ही परेशानी होती है, बीमारियाँ बहुत सारी हो जाती हैं। देखिए घंटाघर से और देवसर चुंगी तक का रोड है, इस रोड के बीचों बीच डिवाइडर फाड़ दिया गया। फाड़ के ने वो मलबा है वो यहाँ पर नई सड़क बनी थी, सड़क के ऊपर डाल दिया। अब ये सड़क भी टूटेगी और जो मलबा गिरा हुआ उससे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। यहाँ स्कूल है, वेस्ट मॉडल स्कूल है, कई स्कूल हैं, बच्चे विद्यार्थी आते हैं तो उनको भी जो चोटें पहुँचती, क्योंकि ये पत्थर हैं जो वाहन के नीचे आकर और ये चोट कर रहे हैं। भिवानी में आबादी वाले क्षेत्र में डंपिंग यार्ड से परेशान चौगामा पंचायत का अनिश्चितकालीन धरना 30 जुलाई से जारी है। उनकी मांग है कि इसे आबादी वाले क्षेत्र से दूर स्थापित किया जाए, क्योंकि शहर ही नहीं हलवास और देवसर गांव के लोग भी इससे परेशान हैं। डंपिंग यार्ड से न केवल शहरवासी बल्कि हलवास और देवसर के लोग भी परेशान हैं। इस डंपिंग यार्ड के कारण यहाँ स्थापित होने से बीमारियां फैल रही हैं। महापंचायत का कहना है कि डेंगू, मलेरिया और श्वास की बीमारी, यहाँ तक कि हार्ट अटैक की समस्या भी इस यार्ड ने खड़ी कर दी है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे महापंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि जब तक यार्ड को आबादी के क्षेत्र से दूर स्थापित नहीं किया जाता है तब तक धरना जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि पहले रोष स्वरूप यार्ड गेट को 2 घंटे के लिए तालाबंदी कर चुके हैं, लेकिन इसकी सुध नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि महापंचायत मीटिंग फैसला लेगी और यार्ड को परमानेंट ताला लगाने का काम करेगी। मैं रामचंद अलवासिया, प्रधान चौगामा खाप। और जो सरकार है या प्रशासन है भिवानी का, जो मार्केट कमेटी का जो गंदगी यहाँ डाल रहे थे, वो इसके अलावा दादरी, लोहारू, बाडड़ा, शिवानी, तोसा, बुआनी, इनकी जो ला के गिर रहे हैं, हमारा इनके विरोध में ये धरना है। तो जब तक यह यहाँ से आबादी से बाहर कोई 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर शिफ्ट नहीं करेंगे इस यार्ड को, तब तक हमारा अनिश्चितकाल धरना है। और जल्दी एक महापंचायत बुला के हम इसको ताला भी लगाएंगे और इसको अनिश्चितकाल तक बंद कर देंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी। हमारा धरना 30 तारीख से जारी है और आज तारीख 23 हो गई है, और
जब तक ये डंपिंग पॉइंट नहीं उठता तब तक ये धरना जारी रहेगा। और आगामी प्रदर्शन है, जो हमने जो भी नीतियाँ बनेंगी, महापंचायत जो फैसला लेगी उसी हिसाब से हम आगे निर्णय लेते रहेंगे। और जब तक, हाँ, एक कड़ी बात ये है कि जब तक हम नहीं उठेंगे, जब तक ये डंपिंग पॉइंट और बाहर शहरों, अन्य शहरों का कूड़ा यहाँ से नहीं आता है, तब तक। वो तो ताला हमने लगाया था 2 घंटे के लिए, जो प्रशासन ने खुलवा दिया था, हमें बोल के रिक्वेस्ट कर ली थी तो हमने छोड़ दिया था। लेकिन अब हम जो ताला लगाएंगे ना, तो अब की बार परमानेंट ताला लगाएंगे, खोलेंगे नहीं जब तक हमें लिखित में आदेश। तो शाम रोड स्थित टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जहां एक और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को अपने अध्यापकों के साथ छात्रों ने देखा, वहीं अनेक बच्चों ने अपनी भावनाएं चंद्रयान 3 की पेंटिंग और तिरंगे के साथ व्यक्त की। वहीं इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य एवं अतिथियों द्वारा बच्चों को पौधे वितरण कर वातावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। गौरतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दक्षिणी अफ्रीका से पूरे मिशन पर अपनी निगाह लगाए हुए थे और जब तक विक्रम लैंडर लैंड नहीं कर गया तब तक वह एक एक पल को निहारते रहे और इसके बाद पूरे विश्व के भारतीयों को, इसरो की टीम को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमने जो दरवाजा इस अभियान में बंद था उसे खोल दिया है, यह हमारी उपलब्धि का एक प्रमाण है। इस अवसर पर टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर वे अपने अध्यापकों को और अपने प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक को चंद्रयान 3 के लैंड करने की शुभकामनाएं दी और तिरंगे को अत्यंत सम्मान के साथ इस उपलब्धि के पश्चात फहराया गया। जैसा कि सभी जानते हैं, कल शाम को 6:04 पर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वो इतिहास रच दिया जो दुनिया न कर सकी। चंद्रयान 3 की हार्दिक सफलता की पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हमारे देश में 2008 में भी चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था जो पूरी तरह से सफल रहा, लेकिन 2019 में चंद्रयान 2 जो किसी तकनीकी समस्या के कारण विफल रहा। लेकिन कहा जाता है ना कि लक्ष्य ओझल हो ना पाए, मेहनत करता चल, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। तो बिल्कुल वैसा ही 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का विक्रम रोवर का लॉन्चिंग किया गया 2:35 पर, जो कि आंध्र प्रदेश के हरिकोटा अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया और बिल्कुल उसका सफल लैंडिंग हुई, जो कि साउथ पोल पर लैंडिंग की गई, जो कि दुनिया के लिए एक बिल्कुल अस्मरणीय पल था। जो दूसरे देश ना कर पाए वो भारत देश ने कर पाया। आज हमारे टीआईटी विद्यालय में खुशी का माहौल है, सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। पूरा भिवानी शहर नहीं, पूरा देश इस खुशी को मना रहा है। हम सब के लिए ये एक खुशी का मौका है। हम गौरतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दक्षिणी अफ्रीका से पूरे मिशन पर अपनी निगाह लगाए हुए थे और जब तक विक्रम लैंडर लैंड नहीं कर गया तब तक वह एक एक पल को निहारते रहे और इसके बाद पूरे विश्व के भारतीयों को, इसरो की टीम को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमने जो दरवाजा इस अभियान में बंद था उसे खोल दिया है, यह हमारी उपलब्धि का एक प्रमाण है। इस अवसर पर टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर वे अपने अध्यापकों को और अपने प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक को चंद्रयान 3 के लैंड करने की शुभकामनाएं दी और तिरंगे को अत्यंत सम्मान के साथ इस उपलब्धि के पश्चात फहराया गया। इसी के साथ साथ पूरे टीआईटी परिवार और बच्चों ने इसरो के वैज्ञानिकों को और इस टीम प्रोजेक्ट को सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं इस अवसर पर बच्चों ने तरह तरह की पेंटिंग्स बनाई और तिरंगा लहराते हुए चंद्रयान 3 की विजय की कामयाबी को बड़ी खुशी से मनाया। वहीं इस अवसर पर आए हुए अतिथिगण के साथ प्राचार्य डॉक्टर डीपी कौशिक ने बच्चों को पौधे वितरण किए और पौधे के संरक्षण का संदेश भी दिया। आज मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम के अंतर्गत विद्यालय में पौधे वितरण और पौधारोपण प्रोग्राम का आयोजित किया गया और इस प्रोग्राम के दौरान हमारे समक्ष प्रसिद्ध उद्योगपति श्री पुरुषोत्तम जी उपलब्ध थे, जो भारत माता अभिनंदन से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बढ़ चढ़कर बच्चों को आशीर्वाद दिया और बच्चों को पौधा वितरण में सहयोग किया। माई सेल्फ पुरुषोत्तम दास, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता अभिनंदन संगठन। मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत आज टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्राचार्य साहब श्री डीपी कौशिक जी, सरिता मैडम शर्मा जी के सानिध्य में पौधा वितरण का कार्यक्रम किया गया। सभी बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हर बच्चे ने प्रतिज्ञा करी कि जीवन के अंदर मैं एक पौधा अवश्य लगाऊंगा और उसका संरक्षण भी करूंगा।
क्योंकि पौधे हमारे जीवन का आधार हैं। हिसार राजगढ़ रोड नेशनल हाईवे नंबर 52 पर बड़वा गांव के पास बाईपास पर बाइक पर सवार होकर जा रहे 4 लोगों में से 3 की मौत दर्दनाक हादसे में हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जागरण में शामिल होकर आ रहे इन लोगों को तेज रफ्तार एक ट्रक ने कुचल डाला। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। इस बारे में शहर थाना प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि गांव बड़वा के नेशनल हाईवे नंबर 52 बाईपास पर ट्रक व बाइक के बीच एक भयानक टक्कर हो गई। हिसार के सादुलपुर निवासी पुरखाराम अपनी मां, नानी व भांजी के साथ सिवानी में जागरण में गए हुए थे। सुबह जागरण से वापस अपने घर सादुलपुर लौट रहे थे तो बड़वा बाईपास पर ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में पुरखाराम की 13 वर्षीय भांजी मनीषा, 48 वर्षीय मां सरोज और 80 वर्षीय शांति देवी की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में पुरखाराम घायल हो गया। इस मामले में पुरखाराम के बयान के आधार पर ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। आज दिनांक सुबह 6:30 पौने 7 के करीब थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव बड़वा के पास मोटरसाइकिल सवार व ट्रक का एक्सीडेंट हो गया है। जिस सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, जिसमें एक्सीडेंट में 3 लेडीज मौका पर ही जिनकी मौत हो चुकी थी। एक आदमी इंजर्ड हुआ था जिसके बयान में पर्चा दर्ज किया है। घायलों को और मृतक को अस्पताल में भेज दिया गया। हम एक का नाम है शांति, वाइफ ऑफ सुरजाराम, ये सिद्धमुख की है, इनकी उम्र 75 साल के करीब है। एक है सरोज, वाइफ ऑफ राम किशन, ये सदलपुर की रहने वाली है। एक लड़की है मनीषा, डॉक्टर ऑफ ओम प्रकाश, ये डुगराना राजस्थान की रहने वाली। कहाँ से ये आए हुए थे सिवानी और सदलपुर जा रहे थे। किसकी शिकायत पर? ये शिकायत पर पर्चा दर्ज हुआ जी पुरखाराम सन ऑफ राम किशन, जो मृतक सरोज का लड़का था। सैन समाज हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सैन के आदेश पर पूरे प्रदेश भर में 6 विषयों पर मांग पत्र दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी जिले में सांसद धर्मवीर सिंह, कृषि मंत्री जेपी दलाल व जिला उपायुक्त भिवानी के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी भेजा गया। इस अवसर पर जगदीश जायसवाल ने बताया कि आज सेन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने 6 विषयों पर मांग पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि सेन समाज की सेन महाराज की जयंती को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के तहत मनाया जाए। दूसरी मांग, सेन समाज को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उन्होंने मांग की है कि सेन समाज को सेन शब्द से संबोधित किया जाए। तीसरी मांग, सेन समाज को राजनीतिक रूप से उनका हक दिया जाए। उन्होंने बताया कि चौथी मांग है कि हरियाणा में सेन महाराज के नाम से कोई यूनिवर्सिटी या कोई बड़े संस्थान का नाम किया जाए। उन्होंने कहा कि अन्य मांगों में इन वर्गों को फीस में छूट दी जानी चाहिए। उसी प्रकार सेन समाज के बच्चों को भी फीस छूट दी जाए। इसे लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। मेरा नाम जगदीश जायसवाल सैन है। मैं सैन समाज हरियाणा कमेटी का डिस्ट्रिक्ट जिला भिवानी का सदस्य हूं और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष सैन समाज कुलदीप सैन के आदेश के अनुसार पूरे हरियाणा में जिले वाइज सांसद, मंत्री और जिला उपायुक्त को एक मांग पत्र दिया जा रहा है। ये 6 विषय पर मांग पत्र है कि पहला है कि सैन समाज जो सैन जी महाराज है उसकी जयंती 4 दिसंबर को सरकारी अन्य जो महापुरुष हैं उनकी तरह मनाई जाए। ये गजट नोटिफिकेशन सरकार जारी करे। दूसरा है कि सैन समाज को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। सैन समाज के युवाओं की और सभी लोगों की मांग है इसको केवल सैन के नाम से ही घोषित किया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि इस सैन समाज एक पिछड़ा हुआ है, इसको राजनीति में इनका स्थान दिया जाए और जो भी नेता है ये भी किसी प्रकार की जो लेवल की है राजनीति में पूरा महत्व दिया जाए, सम्मान दिया जाए। चौथी मांग हमारी है कि जो भी छात्रावास है, इंजीनियरिंग स्कूल, कॉलेज, ये हमारे संत श्रोमणी सैन जी महाराज के नाम रखे जाए। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज से बचाने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया गया है। इस बारे में डॉक्टर विजय संसनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में 1,05,000 गोवंश का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। यह अभियान 9 अगस्त तक चलेगा। गौरतलब होगा कि भिवानी जिले में 1,05,000 गोवंश का टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 4 माह से ऊपर के हर गोवंश को यह टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके लिए सभी पशु चिकित्सकों को
टीम बनाकर टीकाकरण करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। विभाग का लक्ष्य है कि इस अभियान में कोई गाय टीकाकरण से वंचित न रहने दी जाए। विभाग के निर्देशानुसार टीकाकरण अभियान से जुड़े गांव बलियाली के पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय संसरवाल ने बताया कि वे टीम के साथ अपने चिकित्सालय के अंतर्गत आने वाली गायों व गौशालाओं में टीकाकरण का कार्य शुरू कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि LSD एक खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में गाय के शरीर पर गांठें हो जाती हैं। ये गांठें फूटकर उनमें घाव बन जाते हैं, जो कि पशु के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है। उन्होंने बताया कि कई बार इस बीमारी से पशु की मौत तक हो जाती है। पशुओं में जो लंपी स्किन डिजीज होती है, इसमें पशुओं के शरीर के ऊपर गांठें हो जाती हैं और फिर वो फूटती हैं तो उसमें मवाद हो जाता है और कीड़े पड़ जाते हैं, जो पशुओं के लिए बड़ा पीड़ादायक होता है। पशुपालन विभाग इस बीमारी से गोवंश को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान चलाए हुए है। मैं पशुपालकों से अनुरोध करूंगा कि वो किसी भी पशु को ना रहने दें, सभी पशुओं के टीकाकरण का कार्य अवश्य करवाएं। ये टिक्के लगवाओ गया का ये सभी न लगवाने चाहिए, कोई तकलीफ नहीं आए। ये एक खतरनाक बीमारी है। इसका जो पशुपालन विभाग द्वारा टीकाकरण किया जा रहा है, ये हर एक पशुपालक को लगवाना चाहिए। इससे अपने जो पशु है वो स्वस्थ रहेगा। सरकार ने जो ये टीकाकरण करवाया जा रहा है पशुपालन विभाग द्वारा, सरकार एक सराहनीय कार्य कर रही है सरकार, और ये टीकाकरण सभी को लगवाना चाहिए। इससे न दूध में कमी आती है बल्कि पशु स्वस्थ रहता है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद भिवानी के घंटाघर चौक पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ताओं और महिला मोर्चा ने मिठाई बांटकर भारत माता की जय घोष के साथ तिरंगा हाथ में लेकर अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर अनेक लोग एकत्रित हो गए। चंद्रयान 3 का लैंडर सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कर गया है। इसके साथ ही भारत के लिए आज की तारीख ऐतिहासिक हो गई है। चंद्रयान 3 के चांद पर लैंड होते ही पूरी दुनिया में भारत की सफलता का शोर छा गया। पूरी दुनिया फटी हुई आंखों से भारत के जज्बे को देख रही है। आपको बता दें कि भारत अब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के मामले में अमेरिका, चीन और तत्कालीन सोवियत संघ के बाद चौथा देश बन गया है। मालूम रहे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की LVM-3M4 रॉकेट के जरिए सफल लॉन्चिंग की थी। वहीं लॉन्चिंग होने के बाद चंद्रयान 3 ने रॉकेट से इजेक्ट होकर अंतरिक्ष में धरती की कक्षा में प्रवेश किया और यहां चक्कर लगाने लगा था। वहीं अगर चंद्रयान 3 को बनाने में आई लागत की बात करें तो जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन की पूरी चंद्रमा पर लागत करीबन $75 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 615 करोड़ रुपए रही। कई देशों ने कम लागत पर चंद्रमा पर उतरने की कोशिश की, लेकिन हमने ये सबसे पहले कर दिखाया। चंद्रयान 3 मिशन के 3 अहम हिस्से हैं: प्रोपल्सन, लैंडर और रोवर। इसका कुल खर्च 615 करोड़ के आसपास दिखाया गया है। इसकी सफलता पर भिवानी के घंटाघर चौक पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ साथ अनेक कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर झंडा लहराकर अपनी खुशी जाहिर की। आज सारी दुनिया के अंदर भारतीय वैज्ञानिकों का परचम लहरा रहा है। अब ये आपने देखा हुआ 4 दिन पहले रूस का लोना किस प्रकार से नाकामयाब रहा और हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया कि हमारे अंदर जी है, जान है, हमारे अंदर सब कुछ है। मोदी जी ने मेहनत की, पिछले 4 साल पहले गया था और सभी जानते हैं चंद्रयान 2, और 4 साल बाद ही उससे दुगना पैसा खर्च करके चंद्रयान 3 भेजा और चंद्रयान 3 भेजा तो विक्रम लैंडर आज के समय 6-4 पर सही समय जो 14 जुलाई को गया था, जो टाइम बता दिया गया था, पूरे 1 सेकंड इधर नहीं उधर नहीं, बिल्कुल सही टाइम पर इतने महीने बाद भी वहां पहुंचा है और सही टाइम पे सॉफ्ट लैंडिंग की है। और आज सारे भारत की जनता भगवान से प्रार्थना कर रही थी, अपने अल्लाह से, खुदा से प्रार्थना कर रही थी, अपने गॉड फादर से प्रार्थना कर रही थी कि विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए, और आज सॉफ्ट लैंडिंग हो गई है और हमें जो कामयाबी प्राप्त हुई है वह बहुत बड़ी कामयाबी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे देश के वैज्ञानिकों को जो हमारा विक्रम लैंड किया। बहुत ही हमारे जो हिंदुस्तान का जो नाम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे वर्ल्ड के अंदर किया है, मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूँ। जो ये इस प्रकार जो लैंड हुआ उसका बहुत ही अच्छी तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई और हमारा
हमारे देश के अंदर और पूरे वर्ल्ड में हमारे साथियों तो देश प्रधानमंत्री जी का नाम। आज 23 अगस्त शाम को 6:04 पे जो हमारा चंद्रयान 3 है विक्रम जो लैंडिंग हुई है, बहुत अच्छी लैंडिंग हुई है। इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे इसरो के सभी साइंटिस्ट को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और साथ ही मैं देश की 140 करोड़ जनता को बधाई देना चाहूंगी इस चीज के लिए। आखिर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जो भारत है वो विश्व गुरु बनने की राह पर चल चुका है। ये आज हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक जो विक्रम लैंडर चंद्रमा की धरती पर लैंड हुआ है, उसका सबसे कारण ये है कि सबसे बड़ा कारण कि नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में वो आए, उन्होंने इसरो और DRD को खुले मंच पर बिल्कुल खुले उनके हाथ किए कि आप जितना भी खर्चा करो लेकिन देश का विकास करो, और मेक इन इंडिया को उन्होंने बढ़ावा दिया। और आज उसी की रिजल्ट है कि चंद्रयान 3 जो एक सफलतापूर्वक लैंडिंग हुई है, पूरे विश्व में आज भारत का परचम लहरा रहा है। इसके लिए हम सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। हमारे संग में बस इतना। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपने चैनल भिवानी हलचल।